हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 50 साइंस और जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो होने वाले 2023 में, इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि विटामिन ए डी ई के वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। ठीक है। जंतु कोशिकाओं में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता? तो सेलुलोज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के कारण होता है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि विषाणु खोज किसने किया था। केंचुआ में कितने आँख होते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है कि केंचुआ में कितने आँख होता है? तो एक भी आँख नहीं होता है केंचुआ में। केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा दिनों तक जीवित रहने वाली पक्षी कौन सी है? तो उसका नाम है ऑस्ट्रिच। क्या नाम है? ऑस्ट्रिच। और नेक्स्ट है कि मानव शरीर का ताप यानी टेम्परेचर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गीतांजलि के लिए टैगोर को यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1913 में प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? यानी तो 1930 में दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और अमर्त्य सेन को और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से प्रश्न बनता है। चलिए नेक्स्ट है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1965 में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? कि विक्रम साराभाई को कहा जाना जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे थे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन होता है। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्जीलियस ने किया था। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि अस्थि से अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं? यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि अस्थि से अस्थि को जोड़ने वालों को क्या कहा जाता है? तो लिगामेंट्स कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक इकाई क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन कहलाती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टेकोफिरॉल होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अभी हम लोग इस वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। और ऊष्मा किस प्रक्रिया से स्रोधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण गति से स्थानांतरित होती है। न्यूनतम संभवतः ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री C होता है। ठीक है। न्यूनतम संभव ताप अगर पूछो तो -273 डिग्री C होता है। यदि वायुमंडल न होते तो दिन की अवधि क्या होता? तो कम हो जाता। क्या हो जाता? कम हो जाता। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना दिखाई देता है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण होता है? तो विद्युत चुंबकीय का उदाहरण होता है। अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग किसका उदाहरण होता है? तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। ध्वनिक तरंगे कैसी तरंगे होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और लोकसभा को सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है, IMF को। विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया था? तो 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था। और नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक होता है? तो SBI होता है। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो RBI को कहा जाता है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। कैसे मापी जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन है। और भारत में तंबाकू किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा गया?
तो छठी पंचवर्षीय योजना को कहा गया। पनडुब्बी आधारित है, किस पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है पनडुब्बी। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो हाइग्रोमीटर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट